हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मुदालियर कमीशन 1952 एंड 53। इस कमीशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो 1952 में इस कमीशन को बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और इन्हीं के नाम से इस कमीशन का नाम जो है मुदालियर कमीशन पड़ा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कमीशन को बनाया क्यों गया। तो इस कमीशन को बनाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि 1952 आते आते जो सेकेंडरी एजुकेशन की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी इंडिया में। और इससे पहले जो कमीशन बनाया गया था राधा कृष्णन कमीशन 1948 में, वो स्पेशली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। तो ये अपनी तरह का पहला ऐसा कमीशन था जो कि स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। और इस कमीशन को काम दिया गया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन की हालत है इंडिया में इस टाइम, उसको एग्जामिन करना और उसमें जितनी भी कमियां हैं उनको निकालना और उसके लिए जो है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके लिए जो है अपने सुजेशन देना, अपनी रिकमेंडेशंस देना। तो ये स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था ये कमीशन, इसीलिए इसको जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको तैयार करके सबमिट करा जून 1953 को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुदालियर कमीशन आने से पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन थी इंडिया में उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट था वो था कि मेन एम सेकेंडरी एजुकेशन का उस टाइम क्या था कि जो स्टूडेंट है उनको तैयार करना था एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, ना कि उनमें जो है क्वालिटीज़ डेवलप करना। मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उस टाइम उनमें कोई भी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो रही थी स्टूडेंट में सेकेंडरी एजुकेशन के कारण, सच एज कॉपरेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ऐसी कोई भी क्वालिटीज स्टूडेंट में नहीं डेवलप हो रही थी। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज इम्प्रैक्टिकल। उस टाइम का जो करिकुलम था वो इम्प्रैक्टिकल करिकुलम था। टीचिंग मेथड जो थे फुल ऑफ डिफेक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा कमियां थी टीचिंग मेथड में। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे। अनसुटेबल टेक्स्ट बुक थी, मतलब जो टेक्स्ट बुक थी वो बिल्कुल अनसुटेबल थी बच्चों के लिए। नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जा रही थी, कोई अरेंजमेंट्स ही नहीं थे। नो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। टीचर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी उसके लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मुदालियर कमीशन ने कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। तो सबसे पहले तो मुदालियर कमीशन ने जो है एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि किस तरह के जो स्टूडेंट है वो इस एजुकेशन को तैयार करने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। जो ऐसे स्टूडेंट तैयार होने चाहिए जिनमें डेमोक्रेटिक भावना हो, मतलब उनमें ऐसी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए जैसे डिसिप्लिन की, टॉलरेंस की, कोऑपरेशन की, क्लियर थिंकिंग की और देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो बच्चों के अंदर जो है आनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स। तो बच्चों में जो है जो इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाने चाहिए जिससे उनमें जो है वोकेशनल स्किल जो है डेवलप होगी, ताकि कल को जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उन्हें जो है कुछ काम मिल सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, मतलब बच्चे का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हर प्रकार से उसकी जो है ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। बच्चे में जो है लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए इस एजुकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन की वो कैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 11 टू 17 ईयर्स। तो जो है 11 से 17 साल के बच्चों को जो है सेकेंडरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। जो ड्यूरेशन है वो 7 सालों का होना चाहिए। और आगे इन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन है सेकेंडरी एजुकेशन, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाना चाहिए। पहली जो है जूनियर सेकेंडरी स्टेज होनी चाहिए 3 सालों की, मतलब 6 से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को इन्होंने कहा जूनियर सेकेंडरी स्टेज। और हायर सेकेंडरी स्टेज जो है 4 सालों की होनी चाहिए, 9th से लेकर के जो है 12th तक इन्होंने कहा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस होनी चाहिए उनको जो है एबॉलिश कर देना चाहिए, मतलब उनको जो है ख़त्म कर देना चाहिए।
तो जो 11th क्लास है उसको जो है सेकेंडरी एजुकेशन में ऐड कर देना चाहिए, वहाँ पर जोड़ देना चाहिए, और जो क्लास 12th है उसको जो है डिग्री कोर्सेज में मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो है जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग जो है अपनी ही बात को काट रहे हैं। ऊपर इन्होंने कहा कि 7 सालों का कोर्स होना चाहिए, 7 सालों का जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 7 सालों की होनी चाहिए, 3+4। लेकिन यहाँ पर नीचे ये लोग कह रहे हैं कि 12th को आप जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मिला दीजिए। तो अब ये लोग जो है यहाँ पर खुद ही की बात को जो है मोड़ रहे हैं, और इस बात के लिए इनका जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है ओपन होने चाहिए हायर सेकेंडरी लेवल पर, और डाइवर्सिफाइड कोर्स होने चाहिए, उनमें इंट्रोड्यूस होने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा स्पेशल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के लिए जो है स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन में इन्होंने जो है करिकुलम बताया, मतलब जो बच्चों का सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए वो भी बताया यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्होंने जो है जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बताया, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मदर टंग जो है सबको होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा नेशनल लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए उन लोगों को जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, और जिनकी मदर टंग हिंदी है मतलब जो मदर टंग में हिंदी पढ़ रहे हैं उनको कोई और फेडरल लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट कहा सोशल साइंस, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने दी, करिकुलम बताया हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए, 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए। जूनियर यहाँ पर नहीं होगा, जूनियर आप यहाँ पर काट दीजिए, मैंने ये गलती से लिख दिया है। तो इसमें इन्होंने जो है 2 तरह के सब्जेक्ट बताया कि एक तो इनको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में इन्होंने कहा कि जो बच्चों को पढ़ने ही पड़ेंगे वो सब्जेक्ट है मदर टंग, मतलब कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है वो। नेक्स्ट इन्होंने कहा हिंदी, अगर स्टूडेंट जो है नॉन हिंदी है। नेक्स्ट इंग्लिश कहा। नेक्स्ट कहा एनी फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। नेक्स्ट कहा एनी क्लासिकल लैंग्वेज। तो बहुत तरह की जो है लैंग्वेजेस ही बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट कहा सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जर्नल साइंस और एनी वोकेशनल सब्जेक्ट फॉलोइंग जो भी नीचे दिए गए हैं, जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, मेटल वर्क, वुड वर्क, गार्डनिंग, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मतलब अपनी इच्छा का जो है बच्चा चूज कर सकता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है ये बच्चे को पढ़ने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी बताया इन्होंने। नेक्स्ट सब्जेक्ट इन्होंने बताया जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के ही बच्चों के लिए था, वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था जिनमें से चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट था साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस। होम साइंस सिर्फ जो है लड़कियों के लिए थी। तो इन 7 सब्जेक्ट में से किसी भी एक ग्रुप में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बच्चा जो था वो अपनी मर्जी के जो था चूज कर सकता था। तो ये जो था ऑप्शनल सब्जेक्ट था बच्चों के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स में जो है बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे। और होम साइंस में जो था होम इकोनॉमिक्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग, मदरहुड, होम मैनेजमेंट, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए था। तो ऐसे ऐसे इन्होंने जो है 7 ग्रुप बनाए, और उसमें से जो है एक ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट चूज करने थे बच्चे को। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस इन्होंने दी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए। तो कमिटी ने यहाँ पर सुजेस्ट किया कि जो प्रोविज़न है वो किए जाने चाहिए वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए। बच्चों को जो है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे जो है आगे चल के पैसा कमाना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जो आगे नहीं पढ़ना चाहते। नेक्स्ट इन्होंने कहा एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो भी खोले जाने चाहिए हर एक प्रोविंस में। गाइडेंस काउंसलिंग सर्विस शुड बी ऑर्गेनाइज इन एवरी सेकेंडरी स्कूल। और जो बच्चों को जो है गाइडेंस और काउंसलिंग जो है दी जानी चाहिए हर एक स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में। नेक्स्ट इन्होंने कहा गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटरेस्टेड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। मतलब उनकी जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उनको जो है गाइडेंस मिलनी चाहिए, और उनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से बच्चों को जो है गाइडेंस मिलनी चाहिए इस क्षेत्र में।
नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी सैलरीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको अच्छी सैलरीज़ मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो इम्प्रूवमेंट है वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट इन्होंने कहा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग में, कि जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, जो टीचिंग मेथड है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस कमीशन का जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा सेकेंडरी एजुकेशन में। इसको लागू होने के बाद कौन-कौन से चेंज आए। तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है बनाया गया एट सेंटर में। और नेक्स्ट जो है इन सम सेकेंडरी स्कूल एनसीसी वाज ऑर्गेनाइज्ड, एनसीसी भी रखी गई कई स्कूलों में। नेक्स्ट है क्योंकि जो है मदर टंग को जो है मीडियम बनाया गया सेकेंडरी एजुकेशन में, इसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ सेकेंडरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। रिफॉर्म इन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आए टीचर की ट्रेनिंग में, उनकी पे स्केल में, सर्विस कंडीशन में, इस कमीशन के कारण। नेक्स्ट जो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाज मेड अवेलेबल इन सेकेंडरी स्कूल। जो ब्यूरो खोलने के लिए कहा गया था, जो गाइडेंस और काउंसलिंग वोकेशनल के लिए ब्यूरो खोलने की बात कही गई थी, उसको भी अवेलेबल करवाया गया सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम लोग इस कमीशन के डिमेरिट्स देख लेते हैं कि इस कमीशन में क्या-क्या दोष थे। सबसे पहला था ओवरबर्डन्ड एंड डाइवर्स करिकुलम। जो करिकुलम था वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था। आपने देखा कि तरह-तरह की तो जो है लैंग्वेजेज़ ही पढ़ने के लिए यहाँ पर बोल दिया, कितनी तरह के लैंग्वेजेज़। तो जो इससे जो था बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया और बहुत ज़्यादा जो लेंथी आप बोल सकते हैं जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। नेक्स्ट इन्होंने नो क्लियर सजेशन फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए इन्होंने कोई क्लियर सजेशन नहीं दिए। नेक्स्ट इल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 7 सालों की होनी चाहिए। बाद में इन्होंने कहा कि +2 को आप जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में डाल दीजिए, तो ये खुद ही कन्फ्यूज़ थे, इनको ये बोलना क्या चाह रहे थे। नेक्स्ट है नो सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, तो वुमेन एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो है कोई भी बात नहीं कही गई इस कमीशन में। तो ये था मुदालियर कमीशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।